संयम का दिन है। प्रायः हम और आप सभी और अधिकांश वक्तव्य भी ऐसे होते हैं कि संयम और चारित्र को एक दूसरे का पर्यायवाची कहा जाता है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इनमें आपस में कुछ भेद भी है। समझ में आया? संयम के दो भेद होते हैं, निश्चय संयम और व्यवहार संयम। इसमें जो निश्चय संयम है वो तो चारित्र रूप है। इसी तरह चारित्र के भी दो भेद होते हैं, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। तो जो व्यवहार चारित्र है वो संयम रूप है। बात समझ में आई? निश्चय संयम किस रूप है? चारित्र रूप है। और व्यवहार चारित्र किस रूप है? संयम रूप है। तो निश्चय चारित्र किस रूप है? कहते हैं वो तो धर्म रूप है, आत्मा की परिणति है, वस्तु का स्वभाव है। और हर परिणति किसी स्वभाव में से ही तो प्रकट होगी, बिना उसके तो प्रकट नहीं होगी ना। ऐसे ही संयम की परिणति भी जहाँ से प्रकट होगी, ऐसा कोई ठोस स्वभाव तो भीतर में पड़ा होगा ना, जिसमें से वो परिणति निकलेगी। उस स्वभाव को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरा चेतन भाव, मेरा ज्ञायक भाव, मेरा ज्ञान स्वभाव। जिसमें से निकलने वाली परिणति जब बाहर में इंद्रिय विषयों में, समझ में आया, 5 इंद्रिय और मन के जो विस्तार में अपने को नियंत्रित करती है, 6 काय के जीवों के रक्षा में अपने आप को नियंत्रित करती है, तो इसको ही क्या कहा जाता है? संयम कहा जाता है। क्या नाम है? संयम। यम मतलब होता है नियंत्रण करना, और नियंत्रण यम के साथ लगा हुआ सम शब्द जो है ये काय का द्योतक है। सम्यक प्रकार से नियंत्रण करना। और किसे नियंत्रण करना है? 5 इंद्रिय और मन को, और 6 काय के जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति होना, मतलब हमारी प्रवृत्ति ऐसी ना हो जिससे 6 काय के जीवों की का घात हो। इसीलिए संयम के वैसे तो 2 भेद होते हैं, और फिर इन 2 कोई और तोड़ देते हैं तो 12 भेद बन जाते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। ठीक है, इंद्रिय संयम के 6 भेद, 5 इंद्रिय और मन को नियंत्रण में रखना, और प्राणी संयम के भी 6 भेद। कौन कौन से? 5 इंद्रियां और मन, और प्राणी संयम, इस 5 तरह के स्थावर और 1 त्रस। हालांकि त्रस के भी फिर 4-5 भेद हो जाते हैं, लेकिन सभी त्रस को किस में ले लिया है? 1 त्रस में ले लिया। तो ऐसी जब आत्मा के निर्णय पूर्वक या आत्मानुभूति पूर्वक जो बाहर में हमारा नियंत्रण होता है, जिस नियंत्रण के बल पर हम हिंसा से और प्रमाद से और अभिलाषा से बचते हैं, उसे कहते हैं संयम। कौन कौन से 2 शब्द बोले मैंने? प्रमाद और अभिलाषा। क्योंकि आप लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक लाइन पढ़ी होगी, है ना? क्या लाइन है वो? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय कसाय सेवन में, विषयों के सेवन में अभिलाषा मूल है। ठीक है ना? तत्वार्थ सूत्र का भी एक सूत्र है, प्रमत्त योगात् प्रण व्यपरोपणम हिंसा, कि प्रमाद से योगों की ऐसी वृत्ति होना कि प्रमाद के सद्भाव से, प्रमाद मतलब कषाय के सद्भाव से हमारी ऐसी वृत्ति होना जिससे प्राणों का घात हो। और वहाँ पर एक चीज़ और जोड़ी, जब आप टीकाओं को पढ़ोगे तत्वार्थ सूत्र की, तो वहाँ आपको मिलेगा कि अपने प्राणों का और पर के प्राणों का, दोनों के घात को। अपने प्राण में तो आ जाता है जो प्रति समय स्वयं की जो विस्मृति है, जिसे हम भाव मरण कहते हैं। भाव मरण का मंतव्य तो समझ में आता है अपन को। रोज यहाँ पर स्वाध्याय से पहले बजती है वो स्तुति, संसारी जीवनाम भाव मरणों टालवा
करुणा करी। ये समय सार आदि के माध्यम से या गुरुदेव श्री ने जो वाणी प्रस्तुत की, इससे कौन सी करुणा हुई है कि हम सब लोगों का भाव मरण टल जाए। और वो भाव मरण क्या है? निज सत्ता की अस्वीकृति का नाम ही भाव मरण है। इसलिए संयम भी किसे कहते हैं? सम्यक नियंत्रण इज इक्वल टू संयम। किसी को दिखाने के लिए नियंत्रण नहीं करना, प्रतिष्ठा के लिए नियंत्रण नहीं करना, स्वर्ग आदि के लोभ से नियंत्रण नहीं करना, नरक आदि के डर से नियंत्रण नहीं करना। अब हम तो कहेंगे कि हमारा नियंत्रण तो इनमें से ही किसी चीज़ में होता है। या तो हम स्वर्ग में जाने के लिए करते हैं, है ना, या नरक से बचने के लिए करते हैं। लेकिन आप एक छोटी सी चीज़ का विचार करो, स्वर्ग के लोभ से या नरक के भय से जो धर्म पालन किया जाए वो धर्म हो कैसे सकता है? भय और लोभ स्वयं में एक कषाय है। कषाय से अभिसिंचित, कषाय के सद्भाव से होने वाला कषाय के सद्भाव से होने वाला जो भी अभिधेय, जो भी प्रदेय है, वो धर्म हो कैसे सकता है? जिसके मूल में कषाय पड़ी हो, उससे धर्म कैसे पैदा हो सकता है? तो हमने यदि संयम को स्वर्ग के लोभ से किया, या हमने संयम को नरकों के भय से किया, तो मूल में क्या पड़ा हुआ है? संयम नहीं है, वो नियंत्रण नहीं है, बल्कि क्या है? वहाँ तो मूल में कषाय ही पड़ी हुई है, वहाँ तो मूल में प्रमाद परिणति है, वहाँ तो मूल में अभिलाषा पड़ी ही हुई है। क्योंकि स्वर्ग के लोभ में अभिलाषा है, नरक से बचने में अभिलाषा है, और ये अभिलाषा है मतलब कषाय है, प्रमाद है। तो ऐसा नियंत्रण नहीं माना जाएगा, वो संयम नहीं कहा जाएगा। भगवती आराधना में एक बहुत बढ़िया गाथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी शायद। गाथा तो मैं नहीं सुनाता हूँ, उसका मंतव्य बताता हूँ। वहाँ मुनिराजों को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि जो भी मुनि हों वो जो त्याग करें, यदि उस त्याग में उनकी ये भावना पड़ी है कि यहाँ थोड़ा छोड़ लो और वहाँ जाकर हमको क्या मिल जाएगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी, देव बन जाएंगे, वैमानिक में उत्पन्न होंगे, तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा? वापस भी क्या कहते हैं, अप्सराएं मिलेंगी, धन संपत्ति मिलेगी, वैभव मिलेगा, है ना, शरीर भी हमारा विशिष्ट प्रकार का रहेगा, निरोगी शरीर होगा। इस कामना से कोई यहाँ पर त्याग करे तो वहाँ पर आचार्य शिवकोटि लिखते हैं कि आपने कभी बकरों को लड़ाई करते हुए देखा है? बकरे लड़ते हैं तो क्या कैसे लड़ते हैं कि पहले वो अपने कदमों को पीछे खींचते हैं। तो जब वो अपने कदम पीछे खींचते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वैराग्य आ गया हो, है ना, बल्कि क्यों पीछे खींचते हैं? ताकि डबल फोर्स के साथ अपना माथा फोड़ा जाए। वो पीछे इसलिए गया है बकरा क्योंकि वो दुगने फोर्स के साथ अपना माथा फोड़ेगा। उसे कोई भेद विज्ञान नहीं हो गया है, जीव जुदा पुद्गल जुदा का ख्याल नहीं आया है कि वो पीछे जा रहा है विरक्त होकर, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि भाई जो अगले भाव में, पर भाव में, स्वर्ग आदि के लोभ से यहाँ पर विषयों से पीछे हटा है, वो कोई विषयों से पीछे नहीं हटा, बल्कि वो दुगने फोर्स के साथ अपना माथा फोड़ने जा रहा है ना। स्वर्ग में गिर के क्या करेगा? डबल फोर्स से माथा फोड़ेगा। प्रवचन सार का प्रसंग आपको याद होगा, जब आचार्य कहते हैं, जब आचार्य मुनि राजों को शिक्षा देते हैं कि हठ पूर्वक उत्सर्ग मार्गी मत बनो, अपवाद मार्ग में भी आओ, तो मालूम उसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया? क्या तर्क दिया? वहाँ आचार्य ने तर्क दिया कि यदि तुम हठ पूर्वक उत्सर्ग मार्गी बनोगे, मतलब क्या कहते हैं उसे, कठिन तप करोगे और आहार आदि के लिए नहीं जाओगे, तो क्या होगा? तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, और प्राण चले जाएंगे तो तुम कहाँ जाओगे? प्राण जाने के बाद स्वर्ग में चले जाओगे। समझ में आया ना?
कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। यहाँ तो तुमने मुनिपद किस लिए धारण किया था? स्वर्ग जाने के लिए कि सर्व कर्मों का अभाव करके मोक्ष जाने के लिए? और जब यहाँ तुम मुनि थे तो तुम क्या थे? कितनी कषायों का अभाव था? 3 कषायों का अभाव था। अब स्वर्ग चले गए तो कितनी कषायों का सद्भाव हो गया? 3 कषाय चौकड़ी का। यहाँ 3 कषाय चौकड़ी का क्या था? अभाव था। अभी क्या हो गया? सद्भाव हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर एक शब्द आता है कि दीर्घलेपी होने से अच्छा अल्पलेपी होना है। क्या कहा? दीर्घलेपी। जब आपकी संजुलन कषाय का उदय मंद था तो वो संजुलन कषाय का उदय मंद से तीव्र हो गया, तब आपको आहार ग्रहण करने का भाव आया। तो एक तो कंडीशन ये बनी, और दूसरी कंडीशन ये बनी कि आपकी संजुलन और क्या कहते हैं, जो 2 कषाएं अभी उपसमया उनका जो नहीं थी अभी, तो ऐसी प्रत्यख्यान और अप्रत्यख्यान उनका उदय आ गया। 6वें गुणस्थान में उनका उदय नहीं था तो आप अल्पलेपी थे, लेकिन स्वर्ग में चले गए तो क्या हुआ? उनका उदय आ गया। तो 6वां गुणस्थान मतलब अल्पलेप और 4था गुणस्थान मतलब दीर्घलेप। तो आचार्य ने कहा कि इसलिए अपवाद मार्ग में आना उत्तम है, हठ पूर्वक उत्सर्ग मार्ग में बने रहना उत्तम नहीं है। लेकिन हम और आपकी तो क्या भावना होती है संयम के पीछे? एक्चुअली क्या है ना, हमें धर्म से भी रिटर्न चाहिए, है ना। ये भी हमें एक इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे हमें लोक में हर जगह रिटर्न चाहिए ना, तो ऐसे ही लगता है स्वाध्याय करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, है ना। मंदिर जाने से क्या मिलेगा, व्रत नियम आदि से क्या मिलेगा, संयम से क्या मिलेगा। सब लोगों के दिमाग में कैलकुलेशन चलता है कि यहाँ से भी कुछ रिटर्न मिल जाए। धर्म में भी अपन व्यापारी बनकर बैठते हैं, तो यहाँ से भी रिटर्न चाहते हैं, है? जबकि श्रीमद् जी का एक कथन आता है जो उनके पूरे पत्रों की श्रृंखला है। वहाँ श्रीमद् जी लिखते हैं कि यदि आत्मानुभूति की कणिका मेरे को नरक में भी पैदा होना हो ना, तो उस आत्मानुभूति के क्षण को पाने के लिए मुझे सहर्ष उत्साहपूर्वक नरक स्वीकार है। यहाँ जो भी आत्मार्थी जीव होता है वो उस अनुभूति के क्षण को पाना चाहता है, लेकिन जिसकी दृष्टि संयोगों पर होती है वो अपने संयम से भी भोग ही चाहता है। वहाँ भी उसकी भावना तमन्ना क्या होती है कि इससे मुझे कोई भोग मिले। तो ऐसे उत्तम संयम को हमें बहुत गंभीरता से और बहुत इसकी सूक्ष्मता से समझना ज़रूरी है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जन्म की सफलता तो संयम धारण करने में ही है। देखो यहाँ पे आया होगा रत्नकंठ श्रावकाचार्य का 305 नंबर का पेज निकालिए, है ना। मैं पढ़वाता हूँ यहाँ से। बाकी अपनी पूजा में भी ये लाइन आई है। हाँ, ये देखो नीचे और नीचे आइए, जहाँ संयम 2 प्रकार का है लिखा है ना, उसके बाद ज्ञानी जन तो ऐसी भावना भाते हैं। हाँ मिली, हाँ बस ये आ गया। ज्ञानी जन तो ऐसी भावना भाते हैं कि संयम बिना हमारे मनुष्य भव की एक घड़ी भी नहीं व्यतीत हो। क्या कह रहे हैं? और हम लोगों ने संयम को क्या करा है, हमने दिमाग में सेट किया है कि व्रत लेने का समय कब होता है, संयम पालन का मतलब थोड़े से नियम आदि लेने का समय कब होता है, सब तय है कि 40 साल तक कमाओ, फिर 40 साल के बाद संयम धारण करो, है ना। और वो संयम भी धीरे धीरे क्रम से, पहले कोई यदि 5 अभक्षों में से पहले कोई कुछ छोड़ेगा, फिर कुछ छोड़ेगा, फिर कुछ छोड़ेगा, है ना। देखो अब मैं जो चर्चा आगे करूँगा ना, ये संयम की मुख्यता से करूँगा, लेकिन आपको इस संयम में सम्यक्त को इनबिल्ट मानकर चलना है, ठीक है। क्योंकि जब हम ऊपर की डिग्री की बात करते हैं तो उसमें नीचे की डिग्री ऑटोमेटिक शामिल हो जाती है। मैंने आपसे कहा कि मैं एमए हूँ, तो आप ये नहीं पूछोगे कि बीए भी हो क्या, ये नहीं पूछोगे ना।
फिर आप ये नहीं पूछोगे आपने 10वीं भी पढ़ाई, 10th भी की है, 12th भी की है। भाई जब मैंने MA बोल दिया तो नीचे की चीज़ें उसमें इनबिल्ट है। ऐसे ही जब बोल दिया ना संयम, तो उसमें नीचे की डिग्री इनबिल्ट है। मनुष्य धर्म की सफलता अनेक स्थानों पर आपको मिलेगा। आप कोई भी शास्त्र उठाकर देखना, चाहे तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखो, आत्मानुशासन देखो, मूलाचार देखो, भगवती आराधना देखो, अनेक स्थानों पर बिल्कुल बाकायदा लिखी है कि भाई सम्यक्त की उत्पत्ति तो सब गतियों में हो सकती है, लेकिन मनुष्य यदि कोई बना है तो इसकी महत्ता किस चीज से है? संयम से। तब जाकर ये बात लिख रहे हैं कि मनुष्य ज्ञानी जन तो ऐसी भावना भाते हैं कि संयम बिना हमारे मनुष्य भव की एक घड़ी भी नहीं व्यतीत हो, है ना। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर ल्यो जग कीच में। ये पूजन में लाइन आई है ना ये वाली। हाँ ये देखो इसमें भी आया है। अभी पूजन की लाइन निकालो, उससे भी अपन पढ़ के बताते हैं। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, चोर बहु फेरत हैं, उत्तम संयम गहु मन मेरे। बस देखिए क्या कह रहे हैं, आलस हरन करन सुख ठाही। यदि सुख चाहते हो तो आलस को छोड़कर क्या करो? संयम धारण करो। क्यों करो? क्योंकि ये संयम पालन करने की सुविधा नरक में नहीं, मनुष्य में नहीं, त्रियंच में नहीं। त्रियंच में देश संयम होता है लेकिन सकल संयम नहीं होता। इस अपेक्षा से यहाँ बोल रहे हैं। अभी तो चलो सकल संयम की बात तो जाने दो। हम लोगों के जीवन में अणुव्रत ही हमको महाव्रत जैसा लगने लगा है ना। महाव्रत लेने की भावना तो छोड़ दो, हम और आपके जीवन में अणुव्रत लेने की भावना भी नहीं आती है, जबकि उसका नाम क्या है? अणुव्रत। अच्छा, अणु से छोटा भी कुछ होता है? अणु से छोटा भी कुछ होता है? मैं यहां क्या बात बोल रहा हूं, भावना तक नहीं है। भावना होगी तो जीवन में दिखेगा, लेकिन हमको लगता है नहीं अणुव्रत पालने का काम तो किन्हीं त्यागियों का, तपस्वियों का, जबकि अणुव्रत इतना प्रैक्टिकल है कि बिना दिमाग पे लोड आए, बिना किसी प्रकार की गृहस्थ जीवन में कोई हेर फेर किए अणुव्रत का पालन हो सकता है। आप पांचों अणुव्रतों को आप गहराई से समझोगे तो आप पाओगे कि मोस्टली तो हम पालते ही हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? नियम नहीं है ना, सम्यक नियंत्रण नहीं है ना, अनुभूति के लिए हमारी रुचि नहीं है ना, और संयम के लिए भी रुचि नहीं है। देखो, एक हम लोगों में एक वृत्ति विकसित हुई है, थोड़ी हमें अपनी भी आत्मालोचना करना चाहिए कभी कभी। हमेशा हम अपनी प्रशंसा तो बहुत करते हैं कि हमें ऐसा तत्वज्ञान प्राप्त हुआ, हम ज्ञान आराधन में निरंतर रक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको इस विषय में भी सोचना चाहिए कि कई बार क्रियाओं का निषेध करते करते, कोरी क्रियाओं का निषेध करते करते हमारे अंतः चित्त में से वो वृत्ति मात्र का निषेध हो जाता है। वृत्ति मतलब संयम मात्र के प्रति उपेक्षा भाव या उदासीनता आ जाती है। आपने देखा होगा, अरे ये तो क्रियाकांड है, ये तो क्रियाकांड है, ऐसा लगने लगता है ना। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, जीवन में संयम नहीं होना ये तो चारित्र मोहनीय के कारण हो सकता है, लेकिन संयम के प्रति उपेक्षा या हीन भाव होना ये दर्शन मोहनीय के कारण होता है। अविरत सम्यक दृष्टि जितने भी जीव होते हैं उनके जीवन में संयम नहीं होता है, प्रायः देश संयम तक नहीं होता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, आप सभी को पढ़िए, समझिए,
कोई भी अविरत सम्यक दृष्टि अपने असंयम को पुष्ट नहीं करता है, अपने असंयम को महिमा मंडित नहीं करता है। बात समझ रहे हैं आप? यदि कोई संयम लेता है तो उसके प्रति अनुमोदन का भाव होता है, ये भाव नहीं होता अरे क्रिया लेने से क्या होता है, ये कोरी क्रियाओं से क्या, ऐसा नहीं भाव रखता है वो। समझ में आया? गुरुदेव श्री जब ये कहते थे कि ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य इनको पाले, व्रतादि करे, ब्रह्मचर्य ले, तो इसमें कोई धर्म न थी। जब वो ये कहते थे ना, तब आप स्वयं उनके जीवन को देखो कि उनके स्वयं के जीवन में कैसी जीवों के प्रति करुणा थी, उनके स्वयं के जीवन में कैसा ब्रह्मचर्य था, उनके स्वयं के जीवन में कैसा शील था, कैसा व्रत था। आपके जीवन में यदि वो चीज़ आए और उसके बाद आप कहो कि इसमें धर्म नहीं है, तब वो अच्छा लगता है, शोभनीय लगता है। समझ में आया? और आप चौराहे पे खड़े होके कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोलो अरे क्रिया में कोई धर्म नहीं है, क्रिया में, ये शोभा नहीं देता है। आप होटल पे, चाट पे कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खा रहे हो और बोलो अरे ज़्यादा क्रिया में धर्म नहीं है, आत्मानुभूति में धर्म है, ये शोभा नहीं देता है। मैं क्या कह रहा हूँ, संयम जीवन में नहीं होना ये चारित्र मोहनीय के कारण हो सकता है, लेकिन हमारे हृदय में संयम के प्रति, एक गंदा शब्द बोलूं, हिकारत भरी निगाहों से देखना, है ना? आपने फिल्मों में सुना होगा। हम लोगों ने वो कोरे क्रियाकांड का निषेध करते करते हमारे मन में संयम की ऐसी इमेज बन गई है, अरे ये तो इससे कुछ नहीं होता है, आत्मा आराधना से अहम एक को खलु शुद्धो, इससे ही काम होता है, इससे ही काम होता है। बात सही है, बात सही बोल रहे हो, लेकिन अंतर में आप असंयम का मजा ले रहे हो, असंयम का टेस्ट ले रहे हो। नियम सार की एक गाथा है, मेरे हिसाब से गाथा 100 है, 95 के बाद ही है। वहाँ पर आचार्य कुंद की गाथा की टीका करते हुए मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव टीका में लिखते हैं, उन्होंने बात तो मुनिराजों के संबंध में कही है, लेकिन हमको अपने संबंध में भी उसे घटाना चाहिए कि कैसे हैं मुनिराज। तो वहाँ पर पद्मप्रभ मलधारी देव लिखते हैं, अशुभ से परांगमुख और शुभ से उदासीन। क्या लिखा है? अशुभ से परांगमुख और देखो ये वाली लाइन आप समझ गए ना, तो आपको निश्चयाभास व्यवहाराभास का कोई डाउट ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। शुभ से उदासीन, हम उदास उससे होते हैं जो हमारे जीवन में होता है। आप पड़ोसी के बच्चे से उदास नहीं होते, आप कभी उदास होगे तो अपने बच्चे से होगे। आप किसी अन्य की पत्नी से उदास नहीं हो सकते, आप उदास होगे तो किससे होगे? अपनी पत्नी से हो सकते हो। आप दूसरे के धंधे से उदास नहीं हो सकते, आप अपने धंधे से उदास हो सकते हो। दूसरे के धंधे से परांगमुख हो सकते हो, दूसरे की पत्नी से परांगमुख हो सकते हो। समझ में आया? उदास किससे होता है? व्यक्ति उदास उससे होता है जो उसके जीवन में होता है। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं आचार्य? शुभ से उदासीन, इसका मतलब शुभ जीवन में है ना। इसे ही टोडरमल जी ने अपने शब्दों में कहा कि जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप ना प्रवर्ते तब तक क्या करो? प्रशस्त राग रूप प्रवर्तो, लेकिन श्रद्धान तो ऐसा रखो कि ये भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। देखो इसमें दोनों बातें आ गई। अब आपको कोई गुंजाइश है व्यवहाराभासी होने की या निश्चयाभासी होने की? बताइए। सरल भाषा में बताता हूँ आपको। शुभ से परांगमुख, शुभ से उदासीन और अशुभ से परांगमुख का मतलब क्या होता है? आलू की सब्जी से परांगमुख और लौकी की सब्जी से उदासीन। समझ में आया? लौकी की सब्जी खाना धर्म नहीं है। अब भाई आपको कुछ ना कुछ तो खाओगे ही, जब बहुत हिंसा जिससे होती है उसका निषेध किया जाए तो कुछ तो खाओगे। तो क्या खाओगे? लौकी खाएगा। लेकिन लौकी की सब्जी खाने को धर्म ना मान ले। धर्म तो क्या है? धर्म तो अंतः परिणति है। ऐसे ही जो व्यवहार संयम, काय छहों प्रतिपाल, है ना, या पंचेंद्रिय मन वश करो, ये सब क्या है?
ये क्या है? व्यवहार संयम। लेकिन भीतर में प्रमाद का नाश होना, भीतर में क्या कहते हैं, अभिलाषा का नाश होना किसके बल पर संभव है? निश्चय चारित्र के बल पर। स्वरूपे चरणम, स्वरूप में जितनी जितनी रमणता है उतना उतना कषायों का अभाव है, और जितने जितना कषायों का अभाव है उतने उतने अनुपात में संयम है। स्वरूप रमणता विशेष है, तो उस विशेष स्वरूप रमणता के परिणाम स्वरूप बाहर में क्या है? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, तो उसे क्या नाम दे दिया? देश संयम। और विशेष रमणता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो उसे क्या नाम दे दिया? सकल संयम। तो संयम में ये चीज गर्वित है। लेकिन ये सुविधा, कमाल की बात ये है कि ये सुविधा, मतलब 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव रूप सुविधा किसके पास है? चारों गतियों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता या 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाला देश संयम, ये इस पूरे लोक में किनके पास है? ये सुविधा किनके पास है? असंगी पंचेंद्रिय तक के पास तो है ही नहीं, नारकियों के पास ये सुविधा है नहीं, देवों के पास भी सुविधा नहीं है। जबकि कमाल की बात ये है कि देवों के इंद्रिय, अब अहम इंद्रियों की बात करो, आप लौकांतिक देवों की बात करो, तो क्या लौकांतिक देवों में आपने प्रवृत्ति देखी है कि जिससे वो हिंसा करते हों या विषयों का सेवन करते हों? ऐसा है ही नहीं, भाव ही नहीं होता है। एक पत्नी से विवाह करने वाला और वो स्वादार संतोष व्रत का धारी हो सकता है, और जिन अहमेंद्रों को विकल्प भी नहीं आता है, 16वें स्वर्ग के ऊपर परे आप पर विचार होता है ना, विकल्प भी नहीं आता कभी जीवन में, काम सेवन का किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं आता है, लेकिन उनको असंयम है। जब ऐसी महत्ता देखते हैं ना इस मनुष्य पर्याय में, तब जाकर ये कथन लिखते हैं कि एक घड़ी भी ज्ञानी तो ये भावना भाता है कि मेरा जीवन का एक क्षण भी संयम के बिना ना बीते। जीवन में संयम हो नहीं पा रहा ये अलग बात है, लेकिन भावना कैसी रहती है? एक क्षण भी संयम के बिना ना बीते। समझ में आया? देखो आगे क्या लिखते हैं। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, जिससे बिना देखो क्या कह रहे हैं, जिससे बिना नहीं जिन राज सीज हैं। जिन राज किनको कहते हैं? किसे कहते हैं जिन राज? जिन राज कहते हैं तीर्थंकरों को, ठीक है ना। द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण है ना, जीवादि वह तच्चम, है ना, जिनवर वस हेण जेण निर्दिष्टम। तो ये जिनवर वृषभ, जिनवरों में श्रेष्ठ यानी जिनवरों के राजा कौन कहलाता है? जिनराज कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर भी बिना संयम के नहीं सीजते। वहाँ टीका में अर्थ किए हैं द्रव्य संग्रह के, अभी मैं वो चर्चा नहीं करना चाहता। जिन किसे कहते हैं, जिनवर किसे कहते हैं और जिनवर वृषभ किसे कहते हैं, वो टीका में अर्थ है, वो अभी अपना विषय नहीं है। लेकिन जिनराज किसको कहते हैं? तीर्थंकरों को। आचार्य कुंद कुंद ने एक गाथा लिखी अष्टपाहुड़ में, मेरे हिसाब से सूत्र पाहुड़ में गाथा है। क्या है गाथा? नग्गो विमुख मग्गो वाली गाथा है ना, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उन्मग्गया सव्वम, और उसके ऊपर वाली लाइन है जदबी होए तिथैरो, है ना, ऐसा करके गाथा आई है कि भले तीर्थंकर ही क्यों ना हो, है ना। हाँ, नवि सिद्धि वत्थ धरो, है ना, जिण सासणे जदबी होए तिथैरो,
णग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उन्मग्गया सव्वम। यहाँ भी वही बात है, णविसिज्जति नहीं सीजता कौन? वस्त्रधारी। क्या कह रहे हैं? वस्त्रधारी सीजता नहीं है, जिस बिना नहीं जिन राज सीजें। सीजना किसे को कहते हैं? सीजना मतलब किसे कहेंगे? जैसे कि जमीन सीजी है कि नहीं सीजी है। यदि जमीन हार्ड हो तो उस पर से कोई भी पौधा पैदा नहीं होगा, है ना, उस पर से किसी बीज का अंकुरण नहीं होगा, सीजना जरूरी है। ऐसे ही तुम वस्त्र सहित हो लेकिन कभी सीजोगे नहीं। कहते हैं बोले तीर्थंकर ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी नहीं सीजेंगे। और फिर आगे क्या घोषणा करते हैं? णग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उन्मग्गया सव्वम। और वही आचार्य कुंद कुंद भाव पावड़ में आके मालूम क्या लिखते हैं? फिर वहां लिखते हैं णग्गो पावई दुखम, णग्गो संसार सायरे भमदी, णग्गो न लहदी बोहिम, है ना, जिन मग्गो वज्जदो सुईरम, जिन भावना वज्जदो सुईरम। यहाँ क्या लिख दिया? नग्न दुख पाता है, नग्न संसार सागर में भ्रमण करता है, नग्न को कभी बोधि की प्राप्ति नहीं होती यदि जिन भावना से रहित हो। समझ में आया? किसी के लिए छूट नहीं है। यदि अंतर में निर्ग्रंथता ना हो तो बाहर की निर्ग्रंथता तो कहते हैं ऐसी नग्नता तो सबके है। ये त्रियंच गति के जीव क्या है? वस्त्र सहित हैं क्या? नग्न है। ये सब भी नग्न है। लेकिन कोई व्यक्ति निश्चय के उन्माद में आकर या अध्यात्म के उन्माद में आकर ऐसा कहने लगे, अरे वो तो बस आत्मानुभूति होना चाहिए, बाकी तो और किसी की जरूरत नहीं है, वो तो घर में बैठे बैठे भी हो सकती है। वो तो क्या कहते हैं, अपने श्वेतांबर आदि मतों में चलता है ना, विभिन्न आसनों में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान हो गया, विभिन्न वृत्तियों में प्रवृत्तियों में लगे लगे, गाय का दूध लगाते लगाते गौ आसन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं। तो उसके ऊपर निषेध किया आचार्य कुंद कुंद ने कि णविसिज्जति वत्थ धरो, वस्त्रधारी नहीं सीजेगा, जद भी होए तित्थैरो, भले वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसी इन सब बातों से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, कि हे जगत के जीवों, जिस संयम के बिना तीर्थंकर तक नहीं सीजते, और हम और आपको ये लगता है कि हमारे चित्त में वो संयम की भावना ना हो और हमें क्या हो जाए कि हमें घर बैठे ही बैठे निर्विकल्पता हो जाए और हम सिद्धालय में पहुंच जाएंगे ऐसे ही बैठे बैठे। हम और आपको घर में बैठे बैठे निर्विकल्पता चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। भीतर में यदि आपको वाकई में आत्मा अच्छा लगा है, ज्ञान और वैराग्य की परस्पर संधि होती है। केवल ज्ञान और केवल वैराग्य दोनों ही मोक्ष मार्ग के हेतु नहीं है, बल्कि ज्ञान और वैराग्य दोनों मिलकर, केवल ज्ञान मतलब ओनली ज्ञान वाली बात बोल रहा हूँ, वो केवल ज्ञान वाली नहीं है ना, है ना। बिना वैराग्य का ज्ञान और बिना ज्ञान का वैराग्य, ये दोनों मोक्ष मार्ग के हेतु नहीं। मोक्ष मार्ग का हेतु क्या है? ये दोनों ज्ञान वैराग्य की संधि है। वो श्रीमद जी का एक वचन आता है ना, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान माँ कोई, है ना। और फिर आगे क्या है? मार्ग माने मोक्ष का, और कौन है? करुणा उपजे जोई, है ना। कि कोई तो केवल ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है और कोई बिना ज्ञान के मात्र वैराग्य में संतुष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ संयम शब्द किस बात को बता रहा है? सम्यक यम, संयम, है ना, सम्यक नियंत्रण, भली भांति नियंत्रण। क्योंकि हम दुनिया में जहाँ रह रहे हैं यहाँ विषय चोर बहु फिरत हैं। आप देखो निकल के बाहर आपको कौन सी चीज़ में उलझाने वाले लोग मिलेंगे। आजकल तो आप कहीं भी जाओ, बाहर निकलो तो बिल्कुल बड़े बड़े होर्डिंग्स देख लो, टीवी पर देख लो, रेडियो सुन रहे हो तो रेडियो सुन लो, मोबाइल चला लो, मोबाइल पे आप प्रवचन सुनाने के लिए कोई चीज़ सर्च करोगे तो नीचे 8-10 चीज़ें और दूसरी भी आएंगी। कौन सी चीज़ें ज़्यादा आती हैं? विषय चोर बहु फिरत हैं, जो आपको विषयों में लगाएं, है ना। अब ऐसे उन विषयों से बचकर
अपने मनुष्य पर्याय की एक एक घड़ी का सदुपयोग करना। और वो सदुपयोग किस में करना कि हमें हमारे इंद्रिय ज्ञान की बर्बादी भी बचाना है ना, और इंद्रिय सुख को ही बर्बादी भी बचाना है। इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान दोनों ही संसार के कारण है। प्रवचन सार की मेरे हिसाब से 53वें नंबर की गाथा में आता है। दोनों ही दुख रूप है। और जो आत्मार्थी हो, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला जीव है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का लालसा में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को हे जानकर छोड़ता है। वहां पर आचार्य कुंद ने निंदा की उसकी। तो ऐसे संयम को पालने के लिए क्या कह रहे हैं, आलस छोड़कर यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो क्या करो, क्या कहा यहां पे, आलस हरण करन सुख ठाही। आलस को छोड़कर सुख प्राप्ति करने के लिए ऐसे संयम को आचरो। और ये बात बिल्कुल सही है। आप देखो, जिस आदमी को, अभी बहुत सारे लोग यहां होंगे, कोई अपने ऊपर मत ले लेना, है ना, किसी को मान के चलो चाय की आदत पड़ जाए, भले छोटी सी आदत ही क्यों ना हो, लेकिन आप उस चाय की, यदि वो कहीं यात्रा पर जाए, कहीं बाहर पे धर्म कार्य में जाए, प्रवचन में जाए, शिविर में जाए, पहले वो भगवान नहीं देखेंगे वहाँ पर क्या देखना चाहिए पहले, हाँ, समझ में आए। और भी अलग अलग तरह की आदतें हो सकती हैं भाई, सबकी अलग अलग आदतें। भोजन करने में किसी को पापड़ खाने की आदत पड़ जाए है? या कुछ नमकीन तो चाहिए ना, सेव चुबड़ा कुछ तो चाहिए, वो हो तो वो भोजन खाने में इतनी यदि लालसा हो तो वो जहाँ तहाँ से उस चीज़ को तलाशेगा वो, और आप उसके अंदर की वेदना को महसूस नहीं कर सकते। उसे एक एक कौर खाएगा तो उसे पापड़ याद आएगा। मैं आप सब लोगों के सामने बुरे उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बैठे हुए लोग, और मैं तो बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूँ, हिम्मतनगर में जो सदाचार है ना, और जो जन व्यवहार नैतिकता देखने को मिलती है, वो बहुत रेयर है। यदि मैं यही बात कहीं और कह रहा होता तो और गंदे उदाहरण दे रहा होता, है ना, दूसरी लतों के उदाहरण दे रहा होता। लेकिन आप विचार करो कि छोटी सी भी यदि आदत हमको पड़ जाए तो वो चीज़ हमारे लिए शल्य बन जाती है, वो हमारे दुख का कारण बन जाती है। अब आपको शल्य से और दुख से बचना हो तो क्या करें? अब आप विचार करो, यदि चाय की आदत हो, 10 लोग हों, 9 लोग तो मज़े से बैठे हुए हैं, लेकिन एक आदमी बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? तो वो चीज़ चाहिए, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना तो कुछ भी ना हो, पेट साफ भी ना हो, है ना, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखकर आचार्य कहते हैं कि भाई विषय चोर बहु फिरत हैं। हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है ये इंद्रिय सुखों की तलाश में डोलता है, इंद्रिय सुख को खींच कर लाना चाहता है। तो हमें अपना आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन करना ज़रूरी है कि नहीं है? और देखो आगे और कितनी बड़ी बात कही इसी लाइन में, सबसे आखिर में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। ये जम क्या होता है? यमराज कहते हैं ना, यमराज, यमराज आ गया। वो यम शब्द भी नियंत्रण से बना, यमराज वाला, कि वो जगत में लोगों को नियंत्रण करता है मार मार के, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल का काम करता है वो भी नियंत्रण कर रहा है। तो इसलिए वो भी यम, कि लोगों के अच्छे बुरे कार्यों को ऐसा मानते हैं, हिंदू दर्शन में माना जाता है। तो उन्होंने क्या संज्ञा दे दी है? यम। अपने यहाँ ऐसा कोई यमराज का सिस्टम है नहीं, लेकिन वो मृत्यु को ही प्रतीक रूप में क्या कह रहे हैं? हम सबकी आयु निरंतर किस में है? जम बीच में, यानी मृत्यु के बीच में जी रहे हैं। समझ में आया? अब ऐसे में आपको क्या मालूम है, आप संयम को डिले करते चले जाओ, 2 साल बाद करूंगा, 4 साल बाद करूंगा, 5 साल बाद करूंगा। आपको मालूम है 2 साल बाद, आपको मालूम है 4 साल बाद आप रहोगे, 5 साल बाद आप रहोगे। आए दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें दिखता नहीं है क्या? समझ में नहीं आता? कहीं दीवार गिर गई, 5 छोटे बच्चे चले गए, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं ये चले, कहीं करंट लग गया तो पता चला 20 साल का बच्चा चला गया, 25 साल के कोई व्यक्ति चले गए। ये सारी चीज़ें हमारे आसपास घट रही हैं। तो हमें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि हमारा जीवन भी तो ऐसे ही जम बीच में? और भाई इतने उपायों के बाद ही तो मिली,
पूर्व की ऐसी भावना हुई जिस भावना के फलीभूत होने पर यहाँ मनुष्य पर्याय मिली, तो किस लिए मिली? संयम के लिए मिली। जब मैं संयम कह रहा हूं तो सम्यक्त को इनबिल्ट समझना, सिर्फ सम्यक्त के लिए नहीं, बल्कि सम्यक्त से भी एक स्टेप ऊपर किसके लिए मिली? संयम के लिए मिली। और क्या युक्ति दे रहे हैं कि ज्ञानी की, आत्मार्थी की तो ये भावना होती है कि एक घड़ी भी मेरे संयम के बिना ना बीते। देखो यहाँ पे एक लाइन आई है, आयु जम मुख बीच में, है ना। एक इसी के कारण मुझे एक पद याद आ रहा है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करके अपन चर्चा को यहीं पूरा करेंगे। आप सबको सुना भी होगा, बहुत फेमस है, भूधर दास जी का भूधर शतक का श्लोक है, वो छंद है। लोग बाग अक्सर पूछते हैं ना, पहले ही मिलते के साथ पूछते हैं केऊ छे, है ना, केम छो, है ना, है? और दूसरों का उत्तर भी रटा रटाया है, जो पूछने वाले को भी मालूम है ये क्या कहेगा, है ना। हाउ आर यू का उत्तर सबको मालूम है क्या कहेगा, है ना। आई एम फाइन, आई एम गुड, यही कहेगा। और कुछ कह भी मत देना, नहीं तो अगली बार वो पूछेगा नहीं। उसे आपका उत्तर पता है तभी वो ये पूछ रहा है। यदि आप कुछ और बताओगे ना, पूछ लिया कैसे हो, और आपने कह दिया सर में दर्द रहता है ना, पेट में भी दर्द, दुकान भी नहीं चल रही है, और आपने 8-10 समस्याओं की लिस्ट बता दी, तो अगली बार आप इस गली से आ रहे होगे, वो दूसरी गली से निकल जाएगा। क्योंकि आपकी समस्या सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है, हर आदमी आपसे ये सुनने बैठा है कि फाइन, तो भले झूठ में ही सही आपको फाइन बोलना पड़ेगा। लेकिन भूधर दास जी को ये रास नहीं आता था, है ना। अभी रोज भूधर दास जी से भी लोग पूछते थे, और कुशल है, कुशल मंगल है, कुशल मंगल है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहाँ भी कुशलता की हमें कामना है, कुशलता होगी आपकी। तो जब ऐसे बार बार लोग पूछते तो भूधर दास जी को आखिरकार बहुत सोचते रहे, क्या कुशलता बताएं, क्या कुशलता बताएं इन लोगों को, है ना। तो फिर आखिरकार उन्होंने फिर एक पद लिखा, है ना, आपने सुना होगा ये वाला पद। तो वो लिखते हैं, कैसा पद है, शुरू कहाँ से होता है? आयु में अवश्य घटी, पहला वाला अक्षर। अभी आप जब ये पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रहा था, और अब मैं बोलने लगा तो एकदम याद से चला गया, है ना। देखो मेरे पास तो उसका कहीं ना कोई हिंट भी पड़ी रहती है। हाँ देखो, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि का जल है। क्या कहा? जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसा अंजुलि का जल है। देह नित झीन होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, छीन होत बल है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे। क्या कह रहे हैं? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाऊंगा, है ना। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, आवे पर भव नजीक जावे नर भव ने फल है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। देखो क्या कह रहे हैं, शुरू से पढ़ते हैं। जोई दिन कटे, जैसे जैसे दिन कटता है सोई आयु में अवश्य घटे। वैसे ही क्या हो रहा है ना। एक कवि ने लिखा, हर रोज सूरज निकलकर मेरे एक दिन का कत्ल कर देता है ना, ऐसा लिखा। तो जैसे जैसे दिन कटते हैं सोई क्या होता जाता है, आयु मेरी घटती जा रही है। और क्या हो रहा है, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि का जल है। अंजुलि में जल भर लो तो क्या होगा, एक 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 बूंद बूंद करके क्या हो जाएगा, कितनी देर टिकेगा, खाली होगी ना। ऐसे ये दिन एक एक दिन निकल निकल कर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे हैं बोलो, 70 साल के बड़े हो गए कि अब बस 5 साल के ही बचे हैं, 80 साल के हो गए तो पता चला 2 साल के बचे, 90 के हो गए तो कोई गारंटी है कितना बचे हैं, तो छोटे हो रहे हैं ना। तो भैया बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि का जल है। और फिर क्या कह रहे हैं, देह नित झीन होत, ये शरीर कैसा हो रहा है, घुटनों में दर्द, हाथ में दर्द, सिर में दर्द, है ना,
थोड़ा सा बोल लिया तो गला खराब हो गया है, ये क्या हो गया। हाँ ये सही बात है। पहले मतलब मैं 6-6 घंटे कॉलेज में जब मैं अपने करियर की शुरुआत की थी तो 6-6 घंटे लेक्चर देता था, कुछ नहीं होता था। अभी तो 3 घंटे देना भी मुश्किल हो गया। तो ये क्या हो रहा है, देह नित छीन हो रही है ना। और फिर आगे क्या बोलते हैं, देह नित झीन होत, नैन कैसे हो गए हैं, तेजहीन हो, दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, बड़े बड़े चश्मे लग गए, है ना, ऑपरेशन हो गया, लेंस लगवा लिए, ये क्या हो गया, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत। और यौवन क्या हो रहा है, निरंतर मिट्टी में मिलता चला जा रहा है। युवावस्था काय के लिए होती है, लोग बाग भोगों में घुसने के लिए उदाहरण देते हैं। जब भी कोई आपसे बोले ना पैसा काय के लिए है, लोग बोलते हैं अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ, पैसा काय के लिए है। बोलो किस लिए है पैसा, उत्तर दो इस बात का, पैसा किस लिए है। अरे जवानी में नहीं खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे तो कब करेंगे, जवानी किस लिए बताओ, उत्तर दो जवानी किस लिए। पंचरत्न की गाथाएं पढ़ो, जवानी किस लिए बता देंगे, भेद विज्ञान करने के लिए जवानी की मैं जवान नहीं हूं। पैसा किस लिए, भेद विज्ञान करने के लिए कि पैसे में मेरी सत्ता नहीं है, और काय के लिए। अब जब भी ऐसे प्रश्न खड़े हो ना तो तुरंत उत्तर लेके आना, काय के लिए है, बोलो किस लिए है, भेद ज्ञान करने के लिए, ये मैं नहीं हूं बस इसके लिए है। वो जगत के प्रत्येक पदार्थ घुसने के लिए नहीं है उनमें, बल्कि भेद ज्ञान करने के लिए है कि ये मैं नहीं हूं। तो क्या कहना है, यौवन मलिन होत छीन होत बल है। अब बल घट गया है, पहले मैं खूब चल लेता था, खूब दौड़ भाग कर लेता था, खूब वजन उठा लेता था, अब क्या हो गया, अब नहीं बची उतनी सामर्थ्य। अब छोटी छोटी सी चीज़ों में 8-10 तो दवाइयाँ चल रही हैं दिन की डेली, इतना बल ऐसा कमज़ोर हो गया है, हीमोग्लोबिन घट गया है, शुगर बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, और पता नहीं क्या क्या हो गया, शरीर में ताकत नहीं है, जरा में थकान आती है, जरा में नींद आती है, सुस्ती छाती है, क्या हो गया है, ये तो हालत हो गई है। छीन होत बल है, आवे जरा नेरी, जरा यानी बुढ़ापा, नेरी यानी पास, बुढ़ापा निरंतर क्या हो रहा है, पास आ रहा है। और तके अंतक अहेरी, अहेरी यानी होता है शिकारी, और अंतक यानी होता है मौत। मौत रूपी शिकारी मुझे तक रही है, और पता नहीं कब अपना गिरफ्त में ले लेगी, कब पकड़ लेगी। वो शिकारी यही तो करता है, तकता रहता है, और जैसे ही शिकार मिला और लगा दिया उसने। तो ऐसा क्या किया कि आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, आवे पर भव नजीक, ये भाव जा रहा है, ये नर पर्याय जा रही है, और पर भाव में मुझे पता नहीं है मैं क्या बनूंगा। आवे पर भव नजीक, जावे नर भव निफल है। और बिना संयम के, बिना सम्यक के ये नरभव कैसा हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, निफल हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकला। जिसके लिए मुझे ये नरभव मिला था मैंने वो कोई काम नहीं किया, बस जोड़ता रहा, बनाता रहा, कुछ बिगाड़ता रहा, कुछ सुधारता रहा, इसमें ही चला गया। लेकिन जो काम के लिए मिला था ना नरभव, उसमें ये काम नहीं किया। तो क्या कहा, आवे परभव नजीक और जावे नरभव निफल है। अब आखिर में क्या लिखा, मिल के मिलापी जन। अब जो चाहने वाले, मिलने वाले मुझसे पूछते हैं, पूछत कुशल मेरी, पूछते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, है। तो अब क्या उत्तर देते हैं भूधरदास जी उसका, भैया ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। समझ में आया, तब ऐसी दशा हो गई है, अब मैं क्या आपको बोलूं, साड़ू छे है ना, है मजामा छे है, क्या बोलते, यही बोलते हैं कैसे बोल दूं मैं, कैसे बोल दूं फाइन, कैसे बोल दूं गुड। जब ये नरभव की घड़ी, जब ये नरभव का समय यदि मेरा सम्यक और संयम के साथ गुजरे, तभी वास्तव में इसकी सार्थकता है। अदरवाइज बिना इसके ये नरभव ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, जो कुछ भी फलदायी साबित नहीं होगा।